हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। एक दफ़ा परम संत कृपाल सिंह जी महाराज रोहतक के लिए चल पड़े। वहाँ एक सत्संगी के घर ठहरे। सत्संग हुआ और चलते वक्त महाराज जी ने कुछ पैसे उन घर वालों को दिए क्योंकि उनका खाना खाया था। तो घर वाली बीबी ने कहा, हमें पैसे नहीं चाहिए, ये तो खर्च हो जाएंगे, हमको वो चीज़ दो जो ख़त्म ना हो। इस बात पर महाराज जी बड़े हंसे और अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर उसे दे दिया और फरमाया कि इसे ताले में रख लें, खर्च ना करना और ना ही किसी को बताना। बीबी ने वो गले में रख लिया और चाबी पोशीदा जगह रख ली गले में। कुछ दिनों बाद रुपए की ज़रूरत पड़ी तो गला खोलकर वही नोट निकाल लिया और खर्च कर दिया और गला बंद कर दिया। दूसरे दिन गला खोला तो उसमें एक बिल पड़ा था। 10 रुपए का बिल देखकर वह हैरान हुई। किसी को भी घर में नहीं बताया, राज को राज ही रहने दिया। वक्त गुजरता गया। जब कभी बीबी को रुपए की ज़रूरत पड़ती, गला खोल लेती थी और उस रुपए का नोट वहाँ पड़ा होता था, निकाल लेती थी और फिर ताला लगा देती थी। कुछ दिनों बाद गला टूट गया। लुहार के पास ठीक कराने के लिए लेकर गई। लुहार ने 10 रुपए का बिल निकालकर बीबी को दे दिया कि ये गले में पड़ा था। बीबी ने खुशी से बिल ले लिया और सारी कहानी लुहार को सुना दी। गला घर ले आई और 10 रुपए का नोट उसमें रख कर ताला लगा दिया और फिर जब रुपए की ज़रूरत पड़ी तो गला खोला, मगर उस दिन वह गला खाली था। फिर बीबी ने अपने पति से कहा कि मुझे अब महाराज जी के पास ले चलो दिल्ली में। वहाँ जाकर बीबी ने महाराज जी से शिकायत की कि महाराज जी, आपकी दी हुई बरकत ख़त्म हो गई। फिर महाराज जी ने फरमाया कि बरकत ख़त्म नहीं हुई, बल्कि तुम भूल गई हो रहमत को। अब तुमने वो रहमत गुम कर दी। कैसे? कि जो तुमने वो राज फास कर दिया उस लुहार को बताकर। हुजूर बाबा सावन सिंह जी के एक शिष्य थे, नत्थे खान। उसकी अंतर की रसाई अच्छी थी और उसे अंतर में हुजूर के दर्शन भी होते थे। हिंदू मुसलमानों के झगड़ों के दौरान वो अपने गुरु का नाम लोगों को बताया करता था। मुसलमानों को यह पसंद नहीं था तो दोस्त कहने लगे कि कह दो मेरा गुरु सिख नहीं है, नहीं तो जिंदगी को खतरा है। नत्थे खान कहने लगा, मैं अपने गुरु को नहीं छिपा सकता, अपनी जिंदगी बचाने के लिए गुरु से मुंह नहीं मोड़ सकता, फिर कैसे गुरु का सामना कर सकूंगा। मुसलमानों की तरफ से उस पर बड़े जुल्म किए गए, मारपीट करके बेड पर भी गिरा दिया, उसकी हड्डियां भी तोड़ दी, मलहम पट्टियां भी करते रहे। लोग इशारा करते रहे कि अब ये नहीं बचेगा। कुछ दिनों बाद वह बोलने लग गया और ठीक हो गया। लोग पूछने लगे कि इतने जुल्म तुम पर किए गए, फिर भी आप जिंदा हैं। तो नत्थे खान कहने लगे कि पहले तो मुश्किल था, परंतु फिर हुजूर बाबा सावन सिंह जी और महाराज कृपाल सिंह जी ने आकर मेरे बाजू पकड़ लिए और मुस्कुराने लगे। पाकिस्तान बनने के बाद भारत में आना जाना बहुत मुश्किल हो गया। थोड़े अरसे के बाद
वीज़ा सिस्टम आसान कर दिया। पाकिस्तान में जो सत्संगी रहते थे उन्हें भारत आना मुश्किल था। मजबूर सत्संगियों ने महाराज जी को चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी कि यहाँ आकर दर्शन दो। महाराज जी ने खतों के जरिए जवाब दिया कि मैं जरूर आऊँगा। 2 साल बाद 1958 20 अप्रैल को महाराज जी और ताई जी और दोनों भाइयों समेत पाकिस्तान पहुंच गए। बॉर्डर पर पहुंचते ही पाकिस्तानी भाई जो नाम लेवा थे महाराज जी के गले लगकर रोने लग गए। संगत कई घंटे अपने प्यारे महबूब की याद में धूप में खड़ी रही। जब कार में बैठकर महाराज जी लाहौर तशरीफ़ लाए तो महाराज जी के दर्शन करके सभी में जान आ गई। एक दूसरे के गले लगकर सभी रोए और महाराज जी के भी आंसू छलक पड़े। लोगों ने महाराज जी को शहर का चक्कर लगवाया। जब महाराज जी की कार अपनी पुरानी रिहाइशगाह की तरफ पहुंची तो महाराज जी मकान की तरफ गौर से देखते रहे। रास्ते जाता हुआ एक भाई आया और महाराज जी के दर्शन करके रुक गया और महाराज जी को कहने लगा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये आप होंगे। महाराज जी, वह महाराज जी का बहुत पुराना साथी था। वह उसी गली में रहता था। महाराज जी के साथ हाथ मिलाकर छोड़ नहीं रहा था। सभी लोग महाराज जी को अपना उस्ताद व पीर मानने लग गए, जैसे गुरु नानक को अपना पीर मानते थे। एक चक्कर महाराज जी ने दफ्तर की तरफ भी लगाया। वहाँ एक आदमी मिला। वह कहने लगा, मैं चाहता था कि मैं मरने से पहले एक बार आपसे मिलूं। आपने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। वह नामलेवा नहीं था, मगर जब भी महाराज जी दफ्तर को जाया करते थे, शाम को छुट्टी करके वापस आते तो वह दर्शन किया करता था। पुराना सत्संग घर भी देखा जहाँ महाराज जी सत्संग किया करते थे और अब बच्चों का स्कूल है। महाराज जी ने वहाँ सत्संग किया और मौलाना रूम की मिसालें दी। कुरान शरीफ में से भी मिसालें देकर लोगों को समझाया कि सच्चा मुसलमान वो है जो अंतर में खुदा के कलाम बांगे आसमानी को सुनता है। उस स्थान पर पहुंचकर सभी उस आवाज़ को सुनने वाले और लाइट के दर्शन करने वालों में कोई भेद नहीं रहता। एक नूर ते सब जग उपजा। फरमाया कि पाकिस्तान बहुत अच्छा नाम है। इसका मतलब है कि जहाँ पाक लोग रहते हैं। एक मौलवी भागा आया और बोला कि मैं 3 साल से अंतर में आपके दर्शन कर रहा हूँ। बराए मेहरबानी मुझे अपनी शरण दे दे। महाराज जी ने सबके लिए हमदर्दी से अपना हाथ बढ़ाया कि मैं अब भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले करता था। फरमाया कि घबराओ नहीं, हुजूर पर अपना भरोसा बनाए रखो। आखिर ये प्रोग्राम समाप्त हुआ। उसके दूसरा टूर 1962 में, तीसरा 1963 में लगाया। कौन जानता था कि हम दोबारा मिलेंगे या नहीं। आखिर खुदा ने ढूंढ ही लिया। एक दफ़ा महाराज जी पंजाब के टूर पर आए। ताई हरदेवी जी से कहा कि सुबह सवेरे 5-6 बजे ही जल्दी चलो। ताई जी ने कहा कि महाराज जी इतनी क्या जल्दी है। महाराज जी ने फरमाया कि सवेरे जल्दी निकलना होगा यहाँ से, तो सवेरे जल्दी चल पड़े
और चंडीगढ़ तकरीबन 10:30 बजे पहुँचे। महाराज जी के दिल्ली निकलने की देर ही थी कि पाकिस्तान से नत्थे खां और किस्ती खां की पार्टी आ गई। उन्होंने आश्रम पहुंचकर देखा कि महाराज जी तो पंजाब के दौरे पर चले गए। दिल्ली से टेलीफोन आया चंडीगढ़ घर पर कि महाराज जी से बात करवा दो कि पाकिस्तान से कुछ भाई आए हैं। महाराज जी ने फ़ोन पर नत्थे खां और किस्ती खां से बात की कि घबराओ नहीं, मैं कल को आ रहा हूँ। इस तरह चंडीगढ़ सिर्फ एक सत्संग देकर महाराज जी दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गए और बाकी पंजाब का दौरा कैंसिल कर दिया। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।